मैं सुरेंद्र चौधरी हूँ, सदस्य विधान परिषद प्रयागराज। जो चुनाव आ रहा है 2024 का, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव में उतर चुकी हैं और तरह तरह की बातें कर रही हैं। अभी हम सपा कार्यालय पर गए थे, अखिलेश यादव आज मीटिंग किए हुए थे, तो हमने एक विधायक से पूछा कि क्या है मुद्दा। बता रहे हैं कि जो है हम लोग जो है बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई कम करेंगे, और जो विकास किया है मेट्रो का, शिक्षा का, सपा सरकार ने किए, तो भाजपा ने क्या विकास की उसको आप बताएंगे? सबसे पहले तो मैं यह बता दूँ, विरोधियों को यह ध्यान होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। डेली कार्यकर्ताओं की बैठक होती है, हमेशा हम लोग कमर कसे रहते हैं। ऐसा नहीं कि इनके तरह जब चुनाव आ गया तो हम पानी के बुलबुले की तरह उबे फिर फटे। हम लोग निश्चित तौर पर 2014 से लेके अब तक, 17 से लेके 22 तक, अब तक दो बार केंद्र सरकार, दो बार प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। निश्चित तौर पर आम जनमानस का जो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवा जो जरूरत होती है, निश्चित तौर पर यह पूर्ण रूप से नरेंद्र मोदी देव पुरुष भारत के ऐतिहासिक प्रधानमंत्री समय कर रहे हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास रहा हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास रहा हो, चाहे उज्ज्वला गैस रहा हो, चाहे शौचालय रहा हो, चाहे किसान सम्मान निधि रहे हो, चाहे सौभाग्य योजना के तहत विद्युतीकरण रहा हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विद्युतीकरण रहा हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, तरह तरह के टनल योजना से लेकर तमाम पहाड़ों के चीर कर सड़क बनाने काम हो। और आपको मैं बता दूं, अभी आपने देखा होगा इतिहास रचे देव पुरुष नरेंद्र मोदी भारत के ऐतिहासिक प्रधानमंत्री जी। कहना नहीं चाहिए, लोगों को शर्म लगनी चाहिए विरोधियों को कि 500 साल बाद राम जन्मभूमि के मंदिर एक इतिहास रचे, 22 जनवरी के इतिहास रचे, प्राण प्रतिष्ठा करके उससे भी बड़ा ज़्यादा इन्होंने इतिहास रचा कि कभी भारत में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ कि दुबई के आगे अबू धाबी है, वहाँ पे जाकर 7 खंड पीठ रामा स्वामी के ने मंदिर बनाकर उनका भी उद्घाटन करने के कार्य किया। कतर में जाके कार्य किए हैं। आप बता रहा हूँ, अन्य स्टेट, अन्य राज्यों ने, विदेशों में इनकी इतनी बड़ी ख्यात है कि एक मोदी ब्रांड बन चुके हैं, आइकान लोग मानते हैं। हर जगह इनका रिश्ता मधुर, संबंध अच्छा है, वैभव है। ये भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर बहुत शक्तिशाली है, इसमें बहुत इसमें ऊर्जावान है। अब इनको विरोधियों तो कहीं कोई मतलब ही नहीं है। विकास के माने आप सैनिक से पूछिए, पुलिस अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश पूछिए, कहना नहीं चाहिए। ये सब पहले जो समाजवादी पार्टी में अपराध होता था तो पुलिस इनके लिए आजम खां की भैंस तलाशती थी। हमारे यहाँ आजम खां की भैंस तलाशने की आवश्यकता नहीं, किसी की बकरी नहीं तलाशी जाती है। यहाँ पे जो अपराधी अपराध करता है, तो पहले अपराधी अपराध करता था तो पुलिस तलाशती थी। अब अपराधी जब अपराध करता है तो बाबा जी की जब बुलडोजर खड़ा होता है घर पर, तो उतने ही स्पीड से अपराधी आपको अपने आप को सरेंडर करता है, नहीं करता तो इनकाउंटर भी होता है, यमराज के प्यारे भी हो जाते हैं। अभी हमारे बहन बेटियों के तमाम लोग छेड़खानी समाजवादी पार्टी हुआ करती थी, हमारे यहाँ सीधा है, अगर 10-90 बगैर छेड़खानी किया गया तो आप जानिए कि मधुरमा पहुंचते पहुंचते निश्चित तौर पर वो यमराज के पास पहुंच जाएगा। ये है भारतीय जनता पार्टी, विकास में धारा है। इनके यहाँ कोई तय ही नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन है। ये तो तय है इनके यहाँ कि आदरणीय मुलायम सिंह के जाने के बाद अखिलेश हो गए, सोनिया गांधी के जाने के बाद राहुल हो जाएंगे, बहन मायावती के जाने के बाद उनका भाई हो जाएगा। मगर भारतीय जनता पार्टी में हम जैसे नौजवान दलित समाज से आते हैं, धोबी समाज से आता हूँ, आजादी के बाद निश्चित तौर पर इस समाज की अगर चिंता की है तो भारतीय जनता पार्टी की है। और आज गांव से लेकर मतलब नेशनल हाईवे तक सड़कों के एकदम जाल बिछाया गया है। सहायता समूह के बहनें काम कर रही, बीसी सखी के बहनें काम कर रही हैं। अभी हमारे नरेंद्र मोदी या 3 दिन पहले इसको हम लोग कार्यक्रम किए थे, ड्रोन दीदियां हैं जो किसानों के साथ ड्रोन के द्वारा वो नैनो खाद को सींचने का, छिड़कने का काम करेंगे। हमारे यहाँ 33% आरक्षण, यानी महिलाओं का पूरी तरह सम्मान। उनका राशन कार्ड से लेके आपने देखा कोरोना जैसे महामारी बीमारी में कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता, 10-10 किलो पर यूनिट व्यक्ति को दिया जा रहा। अब 5 साल आगे के लिए भी पर यूनिट 5 किलो राशन देने का आह्वान है, देते रहेंगे। निश्चित तौर पर स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र प्रदेश, स्वतंत्र लखनऊ, तीर्थराज, प्रयाग में जिस तरीके से हमारी भारतीय जनता पार्टी के हर व्यक्ति के चेहरे पर कमल के फूल की तरह मुस्कान देखना चाहती है, ये हमारा विकास है। आने वाले दिन में गारंटी के साथ दे रहा हूँ, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व जो नारा है कि 400 पार, इन लोगों कहीं खाता खुलने वाला नहीं है।
ये भी चाह रहे हैं कि अगर हमको भाजपा में बुलाए तो आने के लिए भी तैयार हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी जानते हैं इनको लेने से कोई मतलब नहीं। सुरेंद्र चौधरी, सदर विधान परिषद, प्रयागराज। धन्यवाद।